माँ की आत्मा। राम ने एक डायरी की दुकान खोली थी। आज इस दुकान का उद्घाटन था। उद्घाटन के दिन पहली ग्राहक एक महिला दुकान पर आया। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और राम को बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 15 रुपए है, बाकी के पैसे कल दूं तो चलेगा। राम ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। माथे पर सिंदूर नहीं था, शायद पति नहीं रही बेचारी का। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मिले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी। राम ने उस महिला को कहा, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। महिला ने राम को बोला, भैया कल मैं जरूर आपको पैसा दे दूंगी। मैं पास में ही दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ। राम ने मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी फार्म आई और पैसे राम को देने लगी। राम ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसा नहीं ले सकता क्योंकि कल अपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 3000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी हो, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राम की यही बात सुनकर महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसका तारीफ किया और लकी कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी ये दुकान खुली रहते हैं? महिला ने राम से पूछा, 8:30 बजे बंद कर देता हूँ बहन, राम ने कहा। राम का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। राम को यह समझने देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? मैं 3 घर में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ, उसी से मेरा और मेरे बच्चे का पेट भरता है। काम खत्म करके रात को 9 बजे बज जाता है। तब तक यह आसपास के सभी दुकान बंद हो जाता है और लाचारी से अपने बच्चे को भूखे पेट सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता है, उसी का फायदा उठाती हूँ। राम को बहुत बुरा लगा महिला की बातें सुनकर। राम ने बोला, बहन आप चिंता मत करो, बिना आपको दूध की बोतल दिए हुए ये दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने राम से पूछा, क्या शर्त है? राम ने बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगे। ये सुनकर महिला को फिर से आंख में आंसू आ गई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। उसे लगा इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हैं। उस दिन के बाद हर दिन 9 बजे डायरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज्यादा चिंता और काम की वजह से उसका शरीर दिन का दिन खराब हो रहा था। ऐसे ही एक दिन राम ने अपने दुकान का सारा काम खत्म करके उस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे के महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेचैन नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले दाग पड़ गए थे। राम ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल दे दी। फ्रिज बंद करने के लिए राम ने हुए पूछा, बहन आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। घुमा तब तक के महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। अगले दिन ठीक 8:30 बजे वह महिला दुकान पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। राम ने हमेशा की तरह उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राम ने नीचे झुका वह चीज उठाए और सामने बैठा वह महिला वह नहीं थी। राम को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8:30 बजे वह महिला उसकी दुकान पर आई। आज राम ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसका चेहरा का देश कब का जा चुका है। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला कमी की वजह से बीमार हुए दवाई नहीं लिए होगी। राम ने जल्दी से अपनी दुकान बंद करके अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई।
उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भूले सभा की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वह राम से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। राम को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के पति परोपकार को थे। अगले दिन सुबह होने उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हुए। राम को उसका पता ठीक से याद था। जब से उस छोटी सी गली में पहुंचे, तब वह एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वह उस मकान की तरफ बढ़ जा रहे थे, वह एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया ही यह कि वह खुल गया और वह बदबू असहनीय रूप से बढ़े। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। राम ने किसी तरह मकान की लाइट जलाए और सामने जो विश्व दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे से उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना शरीर देख चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर शर्ट में लगा था। म्यूजिक पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह रोकर सूख चुकी है। बिजी होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी मां की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा है कि मां उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बताने पड़ी हुई है थी। ये दृश्य देखकर राम और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों को रोके खड़े हो गए। राम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई मां अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राम ने और उसके बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राम ने अपने बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राम को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की मां अभी भी उसके साथ हैं और उस पर नजर रखे हुए हैं। माँ दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जिनका कोई मोल नहीं होता है। फूल का प्यार अमृता का सावन होता है और माँ को भगवान की दरवाजा दिया जाता है। माँ मरने के बाद ही अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। ये कहानी माँ की यही रूप दर्शाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।